तो अब हम लोग शो लिस्ट तो हो गया, इसके बाद हम लोग करेंगे वॉच शो लिस्ट करेंगे। तो वॉस्ट शोज़ का कॉन्सेप्ट सिमिलर है, जिस तरह हम लोग वॉस्ट मूवी बनाए थे, जैसे कि आप मूवी कितना दूर तक देखे हैं तो फिर जितना दूर तक देखे वो हम लोग डेटाबेस में सेव कर देंगे, फिर दोबारा आप उसी मूवी को कंटिन्यू करके देख सकते हैं। तो उसी तरह वॉस्ट शोज़ बनाएंगे जिसकी मदद से आप जो कोई भी एपिसोड, कोई भी शोज़ का जो भी एपिसोड आपने देखा है, आप वापस से उसी एपिसोड को कंटिन्यू कर सकते हैं जब आप दोबारा स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आप एक शो है, उसका मान लीजिए सीज़न 1 का आपने 5वां एपिसोड देखा है, तो दोबारा वो 5वां एपिसोड मान लीजिए आप 15 मिनट देखें तो वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। फिर दोबारा यूज़र जब उस एपिसोड को स्टार्ट करेगा तो वही 5वां एपिसोड से चालू होगा, और 15 मिनट से देखें तो 15 मिनट से चालू होगा, कंटिन्यू होगा, ठीक है ना। उसी चीज़ को बनाएंगे तो उसके लिए तो सबसे पहला चीज़ हम लोग आ जाएंगे यूज़र डॉट JS में। तो ये जो यूज़र मॉडल है इसमें आएंगे, तो जिस तरह से हम लोग वास्ट मूवीज़ के लिए हम लोग बनाए थे उसी तरह सिमिलर वे में यहाँ पर मैं बनाऊँगा वास्ट सोर्स के लिए। तो वास्ट सोर्स में क्या रहेगा, तो जो एपिसोड यूज़र ने देखा वो हम लोग यहाँ पर स्टोर करेंगे, तो उस एपिसोड का ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करेंगे। फिर दूसरा क्या होगा, जो वो एपिसोड कौन से शो में बिलोंग करता है तो वो शो का हम लोग ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं टाइप है ऑब्जेक्ट आईडी, रेफरेंस क्या है सोर्स, इसमें भी देख सकते हैं टाइप है ऑब्जेक्ट आईडी और रेफरेंस क्या है सोर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर तीसरा चीज़ होगा वॉच टाइम, तो यानी कि वो एपिसोड आपने कितना तक देखा है वो वॉच टाइम में स्टोर करेंगे जिसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा 0। और चौथा क्या होगा, अपलोड टाइम, यानी कि जब आप वो एपिसोड जैसे देखे हैं तो वो करंट जो टाइम है वो टाइम हम लोग यहाँ पर अपलोड टाइम में रख देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग करेंगे यूज़र मॉडल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, ओके। यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ वॉस्ट सोर्स नाम का, वॉस्ट सोर्स डॉट JS, ठीक है। और फिर जाके मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो शो माई लिस्ट में जाऊँगा और ये सब हमें दरकार होगा राउटर क्रिएट करना, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और फाइनली क्या करता हूँ, यहाँ पर राउटर डॉट गेट करता हूँ और यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी लिख देता हूँ, अपडेट सोर्स, ठीक है, असिंक रिक्वेस्ट कॉमन रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। और फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट किए थे इसको मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया। और फाइनली मैं लिखूँगा ऐप डॉट यूज़ वॉच सोर्स, ठीक है। और यहाँ तक हो गया क्लियर। अब मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ कि ये काम कर रहा है भी कि नहीं। तो एक काम करते हैं, पोस्टमैन ही खोलते हैं, ये वाला हमारा एंड पॉइंट है, ठीक है ना। उसको मैं खोला, यहाँ पर इस एंड पॉइंट को दिया, सेंड किया, तो देखिए अपडेट वॉच शॉट आ रहा है, इसका मतलब ये एंड पॉइंट सही से काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर एंड पॉइंट बनाएंगे जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी जैसे कि मान लीजिए किसी भी शो का आपने कोई भी एपिसोड देखा, तो आपने कौन सा एपिसोड देखा और कितना टाइम तक देखा वो वॉच टाइम हम लोग स्टोर कर देंगे, ठीक है ना। तो उस यूज़र ने जो वो शो है उस शो का कौन सा एपिसोड कितना टाइम तक देखा है उसका वॉच टाइम उस यूज़र के डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, ताकि यूज़र वापस से जब उस शो को देखने जाएगा तो वही जो एपिसोड जो एपिसोड पिछला बार देखा था, कितना टाइम से देखा था, तो वहीं से कंटिन्यू करेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इस चीज़ को करते हैं। अब जो ये एंड पॉइंट है इसको मैं बनाऊंगा, तो इसको मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ और ये एंड पॉइंट का नाम रहेगा अपडेट शो वॉच टाइम, और यहाँ पर एपिसोड आईडी देंगे, ठीक है ना। तो जो एपिसोड आप देख रहे हैं, तो यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये जैसे कि मान लीजिए स्ट्रेंजर थिंग्स है, ये आप शो देख रहे हैं, तो शो आईडी तो ये हो गया। एपिसोड आईडी क्या होता है, तो एपिसोड आईडी देखिए जैसे कि सीजन्स के अंदर गए तो सीजन्स के अंदर सीज़न नंबर है और फिर एपिसोड लिस्ट है, तो जिसका अंदर बहुत सारा एपिसोड है। तो मान लीजिए पहला एपिसोड उठाया तो पहला एपिसोड का देख सकते हैं ये आईडी है, दूसरा एपिसोड अगर उठाएगा तो दूसरा एपिसोड का ये ऑब्जेक्ट आईडी है, ठीक है ना। तो ये आईडी है यूनिक, हर एक एपिसोड का एक यूनिक आईडी रहेगा, तो इसी आईडी को हम भेजेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एंड पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग एपिसोड आईडी देंगे, तो वो एपिसोड आईडी से वो जो पर्टिकुलर शो है वो शो का जो एपिसोड आईडी है वो कितना आपने देखा वो वॉच टाइम उसका स्टोर कर लेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए ये एपिसोड आपने
10 मिनट तक देखा तो इसका वॉच टाइम स्टोर हो जाएगा। फिर मान लीजिए किसी और यूज़र ने ये एपिसोड देखा, उसका 20 मिनट देखा, तो वो उसके यूज़र के डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना, 20 मिनट देखा है। तो इस तरह से हम लोग स्टोर करेंगे वॉच टाइम, ताकि वो वापस से वहीं पर से कंटिन्यू हो, ठीक है। ट्राई कैच लगाएंगे, और कैच में क्या है कि कुछ अगर एरर आता है आपका तो एरर हम लोग यहाँ पर शो करा देंगे। और एक चीज़ है, यहाँ इस लॉग्ड इन है कि नहीं चेक कर लेंगे। अगर यूज़र लॉगिन नहीं रहेगा तो फिर ये एंड पॉइंट काम नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ देंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पर आपको ये सारा चीज़ आपको दरकार होगा, 4 चीज़। तो पहला है यूज़र, ठीक है। तो यूज़र हम लोग लेंगे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से। दूसरा क्या करेंगे, ये जो एपिसोड आईडी हम लोग भेज रहे हैं एंड पॉइंट में, वो हम लोग पैरामीटर से उठाएंगे एपिसोड आईडी। और फिर हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से वॉच टाइम भेजेंगे, यानी कि इस एपिसोड को कितना टाइम तक देखा है यूज़र ने, वो वॉच टाइम हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से भेजेंगे। और लास्ट जो चीज़ भेजेंगे वो होगा शो आईडी, ठीक है ना। तो शो आईडी क्या है कि ये जो एपिसोड है, ठीक है ना, ये एपिसोड कौन सा शो में है, यानी कि ये जैसे कि ये एपिसोड मान लीजिए, ये एपिसोड मैंने उठाया एपिसोड नंबर 2 है, इसका अपना यूनिक आईडी है, ठीक है। पर ये एपिसोड कौन सा शो को बिलोंग करता है ये तो पता नहीं चलेगा ना। तो इसको पता चलने के लिए हमें शो आईडी चाहिए। तो ये एपिसोड ये शो में बिलोंग करता है, स्ट्रेंजर थिंग्स का। स्ट्रेंजर थिंग्स का शो का आईडी क्या है, ये है शो आईडी, ठीक है। तो ये शो आईडी हम लोग यहाँ भेजेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से भेजेंगे, ओके। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर यूज़र का वो कितना तक देखा है उस एपिसोड को, वो हम लोग यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो चलिए अब इस चीज़ को करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कैसे काम होगा, तो यहाँ पर ये इस तरह से काम होगा। देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एपिसोड 2 अपडेट नाम का एक वेरिएबल लेंगे। और जो यूज़र है वो यूज़र का हम लोग टेबल में जाएंगे। तो यूज़र का मान लीजिए, पहले इस सबको हटा देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर जो यूज़र का मॉडल है, तो यूज़र का मॉडल में देख सकते हैं, यूज़र का मॉडल में वॉच सोर्स इस तरह से। तो हम लोग यूज़र का टेबल में जाएंगे और वॉच सोर्स में जाएंगे। तो वॉच सोर्स में जाएगा और फिर फाइंड करेंगे क्या, तो हर एक आइटम को हम लोग उठाएंगे, यानी कि हर एक शो को उठाएंगे। तो यूज़र का बेसिकली जो वॉच सोर्स रहेगा, इसमें क्या रहेगा, जो एपिसोड यूज़र ने देखा, कितना टाइम तक देखा, वो रहेगा, ठीक है। तो हर एक एपिसोड को उठाएंगे जो जो यूज़र ने देखा है, और उसका एपिसोड में जाके हम लोग चेक करेंगे एपिसोड आईडी, यानी कि यहाँ से जो एपिसोड आईडी हम भेजे हैं तो वो चेक कर रहे हैं, हम चेक करें कि यूज़र ने ऑलरेडी वो एपिसोड को देखा है कि नहीं। अगर यूज़र ने ऑलरेडी एपिसोड को देखा है तो उस एपिसोड का वॉच टाइम सेव रहेगा, तो हम लोग खोजेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यूज़र का वॉच सोर्स में जाएंगे और हर एक आइटम को उठाएंगे और मिलाएंगे हर एक एपिसोड को एपिसोड आईडी से मिलाएंगे, ठीक है। हर एक एपिसोड रहेगा तो एपिसोड में क्या एपिसोड आईडी रहेगा, तो हर एक एपिसोड आईडी को मिलाएंगे जो एपिसोड आईडी हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। तो हम लोग चेक करा रहे कि यूज़र पहले वो एपिसोड को देखा है कि नहीं। अगर यूज़र ने वो एपिसोड को नहीं देखा तो ये एपिसोड डॉट अपडेट क्या रहेगा, नल रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो फॉल्स रहेगा तो ये वाला काम करेगा, यानी कि यूज़र कभी उस एपिसोड को देखा नहीं है, ठीक है। तो कभी भी यूज़र एपिसोड को नहीं देखा है तो वो मिलेगा ही नहीं यहाँ पर, ये फॉल्स हो जाएगा एपिसोड डॉट अपडेट। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब यूज़र ने देखा नहीं है वो एपिसोड को, हम लोग क्या करेंगे, यूज़र का वॉच सोर्स में जाएंगे और पुश कर देंगे, क्या कर देंगे, एपिसोड में एपिसोड आईडी पुश कर देंगे। शो आईडी में जो एपिसोड का शो आईडी हम लोग भेज रहे हैं, यानी कि वो एपिसोड जो शो में बिलोंग करता वो, और जो वॉच टाइम हम लोग भेजे, यानी कि जितना तक यूज़र ने उस एपिसोड को देखा वो वॉच टाइम, और अपलोड टाइम में जो करंट डेट और टाइम है वो हम लोग भेज देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यूज़र ने उस एपिसोड को देखा, ठीक है, यूज़र ने पहले वो एपिसोड को देखा, उसका वॉच टाइम मान लें 10 मिनट उस एपिसोड को देखा था, कोई एक एपिसोड है, ये एपिसोड मैंने यहाँ से भेजा और वो एपिसोड को ऑलरेडी यूज़र ने 10 मिनट या 15 मिनट देखा है, ठीक है। तो उस डेटाबेस में रहेगा, यूज़र का डेटाबेस में। तो यहाँ पर क्या होगा, यूज़र में जाएगा, वॉच सोर्स में जाएगा और हर एक एपिसोड को उठाएगा और मैच कराएगा उस एपिसोड का आईडी। तो मैच कर जाएगा क्योंकि यूज़र ऑलरेडी देखा है उस एपिसोड को, तो उसका वॉच टाइम स्टोर होगा डेटाबेस में यूज़र का। तो मैच खाएगा तो यहाँ पर एपिसोड 2 अपडेट में आ जाएगा वो एपिसोड। तो जैसे आएगा वो एपिसोड तो हम लोग क्या करेंगे, वो एपिसोड का जो वॉच टाइम है, वॉच टाइम को खाली यहाँ पर अपडेट कर देगा नया वॉच टाइम से। जो नया वॉच टाइम जितना, मान लीजिए दूसरा बार यूज़र जब उस एपिसोड को 15 मिनट से 30 मिनट देखा तो 30 मिनट यहाँ अपडेट कर देंगे, और जो करंट अपलोड टाइम है उसको भी यहाँ अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। फिर फाइनली क्या करेंगे, यूज़र डॉट सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा और रिस्पॉन्स डॉट जेसन में ट्रू भेजेंगे और जो यूज़र को भेज देंगे। तो चलिए अब चेक करते हैं ये एंड पॉइंट सही से काम कर रहा है कि नहीं। अब मैं इस यहाँ पर तो क्या करता हूँ, पोस्टमैन में जाऊँगा और इसको पोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ डेटा भेज रहे हैं तो गेट रिक्वेस्ट नहीं होगा, पोस्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये एंड पॉइंट है, यहाँ पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एपिसोड आईडी भेजेंगे। तो मान लीजिए यहाँ जाता हूँ
और यहाँ एपिसोड आईडी, जैसे कि ये 2 नंबर एपिसोड का आईडी मैं भेजूँगा, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये मान लीजिए मैं भेजूँगा। और दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ है हमारा एपिसोड शो आईडी है, उसको भी भेजना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट शो आईडी में भेजना है, ठीक है। तो ये शो आईडी होगा और ये होगा वॉच टाइम, ठीक है, वॉच टाइम, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से 2 चीज़ भेज रहे हैं, एक वॉच टाइम भेज रहे हैं, एक शो आईडी भेज रहे हैं। शो आईडी क्या रहेगा, जो आपका शो है, जो ये शो में बिलोंग करता है, तो ये शो में बिलोंग करता है, तो इसका आईडी क्या है, ये वाला, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर भेज दीजिए एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ तक अब ये एपिसोड मान लीजिए मैंने 20 या 25 मिनट देखा है, आप जितना भी देख सकते हैं, 20, 25, 30 जितना मिनट देखा। मान लीजिए ये शो मैंने 20 मिनट तक देखा, ठीक है, ओके। तो ये शो मैंने 20 मिनट तक देखा और ये शो का आईडी ये है। और ये शो और ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड मैंने 20 मिनट देखा, ये एपिसोड जो शो में बिलोंग करता है उसका आईडी ये है और ये एपिसोड आईडी ये है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ से आपका रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से जो करंट यूज़र है वो इसको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार सेंड करता हूँ इसको। देखिए यहाँ जैसे मैंने सेंड किया तो यहाँ आप देख सकते हैं माई लिस्ट वॉच्ड मूवीज़, वॉस्ट मूवीज़ में ये है, शो माई लिस्ट में ये है। अब देखिए वॉस्ट शोज़ में आ गया, वॉस्ट शोज़ में क्या आया, एपिसोड आया। देखिए ये एपिसोड में क्या है, एपिसोड आईडी है। शो आईडी में जो ये एपिसोड जो शो में बिलोंग करता है उसका आईडी है। और वॉच टाइम यानी कि ये एपिसोड आपने कितना तक देखा, 20 मिनट देखा। और उसका अपलोड टाइम क्या है, ये करंट अपलोड टाइम यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरह आप दूसरा जब एपिसोड देखिएगा तो वो दूसरा का वो टाइम आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये काम करेगा। अब मान लीजिए मैं सेम दूसरा एपिसोड देखता हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला करता हूँ, होल्ड ऑन सेकेंड। यहाँ मैं शो में जाऊँगा, ठीक है, ये शो में गया, स्ट्रेंजर थिंग्स है, सीज़न में गया, ओके। और मान लीजिए सीज़न 2 में जाऊँगा, एपिसोड में जाऊँगा, सीज़न 2 में मान लीजिए ये एपिसोड 2 देखता हूँ, ठीक है। कॉपी करता हूँ और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। मान लीजिए ये मैंने देखा 40 मिनट, शो आईडी तो सेम रहेगा। अब मैं यहाँ सेंड करूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, एपिसोड यहाँ पर जो हम लोगों ने भेजा था ये वाला तो आगे वाला था एपिसोड, और उसका बाद वाला एपिसोड क्या है, ये वाला। तो यहाँ ये पहला आपने जो एपिसोड, पिछला वाला एपिसोड जो देखा 20 मिनट देखा था, ये करंट एपिसोड आपने देखा कितना, 40 मिनट देखा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया, ओके। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जो एपिसोड आप देखे हैं वहाँ तक आप यहाँ से स्टोर कर सकते हैं। अब मान लीजिए सेम एपिसोड में वापस से अगर मैं 20 मिनट जैसे ये देखा, जैसे ये वाला करता हूँ, ये 40 मिनट देखा ना, तो अब मैंने मान लीजिए इसको 50 मिनट देखा, ठीक है। तो अब मैं सेंड करूँगा तो देखिए क्या होगा। देखिए ये मैंने 20 मिनट देखा था तो उसको कुछ चेंजेस नहीं, और ये मैंने 40 था अब 50 हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अगर ऑलरेडी देखें इस एपिसोड को तो दोबारा क्या करेगा, उसी एपिसोड को अपडेट कर देगा उसका वॉच टाइम, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। तो हमारा एंड पॉइंट ये वाला सही से काम कर रहा है, ओके। अब हम लोग जो एंड पॉइंट बनाएंगे वो हम लोग बनाएंगे रिमूव करने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए आपको रिमूव करना है उस एपिसोड को वॉच लिस्ट से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक एंड पॉइंट बनाएंगे राउटर डॉट डिलीट। तो यहाँ मेथड हम लोग डिलीट करेंगे क्योंकि हम लोग डिलीट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्लैश रिमूव वॉच शो, और यहाँ एपिसोड आईडी देंगे जो एपिसोड को आपको रिमूव करना है वॉच से, वॉच लिस्ट। ये क्या बोलता है, इसका नाम क्या था, एपिसोड शो आईडी, ठीक है, सॉरी एपिसोड शो आईडी नहीं, देखिए ये वॉच शो, ठीक है। तो वॉच शो से आपको अगर रिमूव करना है कोई एपिसोड तो आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, एपिसोड आईडी देना पड़ेगा। और यहाँ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से हम यूज़र को यहाँ पर डेटा ले लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इंडेक्स टू रिमूव नाम का एक वेरिएबल लेंगे और इसके बाद यूज़र डेटाबेस में, यूज़र का डेटाबेस में जाएंगे और वॉच शोज़ में जाएंगे और इंडेक्स खोजेंगे। और यहाँ पर इंडेक्स कैसे खोजेंगे, हर एक आइटम को उठाएंगे। तो वॉच शोज़ में जितना भी शोज़ है उसको उठाएंगे और उसका एपिसोड आईडी को उठाएंगे और चेक करेंगे कि जो एपिसोड आईडी हम लोग डिलीट करना चाहते हैं उसको हम लोग यहाँ से मैच कराएंगे। अगर मैच कर गया तो इंडेक्स टू रिमूव यहाँ पर -1 नहीं होगा, यहाँ पर कुछ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इंडेक्स टू रिमूव -1 नहीं हुआ
यानी कि आपको एक एपिसोड मिल गया है जो आप रिमूव करना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, यूज़र का वॉच सोर्स में जाइए और स्प्लाइस कर दीजिए, वो जो इंडेक्स आपको मिला है वो इंडेक्स से आप रिमूव कर दीजिए। और फाइनली जो उसको रिमूव करने के बाद वो वॉच सोर्स से जो एपिसोड को आपने रिमूव किया, उसके बाद जो हमारा यूज़र बना उसको हम लोग सेव कर देंगे और भेज देंगे सक्सेस ट्रू, और नया यूज़र का जो है वो भेज देंगे जेसन। अगर आपको नहीं मिला, यानी कि आपने यहाँ पर जो एपिसोड आईडी दिया है वो एपिसोड आईडी अवेलेबल ही नहीं है यूज़र का वॉच सोर्स, यानी कि वो यूज़र कभी उस एपिसोड को देखा ही नहीं है, तो यहाँ पर इंडेक्स टू रिमूव -1 होगा, ठीक है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, यह सक्सेस फॉल्स कर देंगे और लिख देंगे एपिसोड नॉट फाउंड इन वॉच सोर्स। तो इस तरह से ये काम करता है। एक बार चेक कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा, डिलीट में जाऊँगा और यहाँ पर कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर जो एपिसोड है इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। और ठीक है, यहाँ तक। अब मैं यहाँ पर सेंड करूँगा तो देखिए क्या आया, ये रिमूव कर दिया। तो जो यहाँ दो एपिसोड था, एक एपिसोड रिमूव कर दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर दूसरा कुछ रैंडमली एक भेजता हूँ, ठीक है, या फिर यही वाला भेजता हूँ, ये तो अब रिमूव हो गया। तो यानी कि अब ये यूज़र ने वॉच सोर्स से यहाँ हट गया, यानी कि यूज़र ने इस एपिसोड को देखा ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं वापस सेंड करूँगा, देखिए एपिसोड नॉट फाउंड इन वॉच सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोल दिया कि यूज़र ने इस एपिसोड को देखा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस एंड पॉइंट से यूज़र ने जो एपिसोड को देखा है तो उसका वॉच सोर्स में रहेगा, तो वहाँ से हम लोग उस वॉच सोर्स से उस एपिसोड को हम लोग रिमूव कर पाएंगे इस एंड पॉइंट की मदद से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक ऐसा एंड पॉइंट बनाएंगे जिसकी मदद से यूज़र ने जितना अभी तक एपिसोड देखा है और जितना भी सोर्स का एपिसोड्स देखा है वो सब हम लोग को लिस्ट चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक एंड पॉइंट बनाएंगे, router.get /all watched source, ठीक है। तो जितना भी यूज़र अभी तक देखा वो सब यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ एक ट्राई कैच लगा देता हूँ और मान लीजिए कुछ अगर एरर आता है इस एंड पॉइंट को एक्सेस करने के समय, तो आपको यहाँ पर एरर शो करा देना है। और फिर यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ तो हमें लिखना पड़ेगा यूज़र इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। तो यहाँ से हमें यूज़र का डेटा मिल जाएगा और फिर जाके हम लोग सोर्स लेंगे। तो हम लोग का जो डेटाबेस में टोटल कितना सोर्स है वो हमें चाहिए होगा यहाँ पर अवेट। तो ये जो शो का मॉडल है ये हम लोग इंपोर्ट किए थे, यहाँ पर अभी यूज़ करेंगे सोर्स डॉट फाइंड, ठीक है। तो हम लोग का डेटाबेस में जितना भी सोर्स है सब यहाँ पर हमको मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो सोर्स हम लोग को टोटल सोर्स मिल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, यूज़र का वॉच सोर्स में जाके मैच कराएंगे कि टोटल यूज़र का वॉच सोर्स में जाएंगे और फिर हम लोग चेक कराएंगे कि जो शो अवेलेबल है, यानी कि यूज़र का वॉच सोर्स के साथ एक एक शो को उठाएंगे और यहाँ पर इस सोर्स के साथ मैच कराएंगे कि वो टोटल जो शो मैच कर गया, तो उसमें से उसके बाद हम लोग को वो जो पर्टिकुलर एपिसोड जो यूज़र ने देखा है, ठीक है ना, वो एपिसोड आईडी लेंगे और यहाँ पर जाके हम लोग खोजेंगे ये सोर्स में, सोर्स टेबल में, और उसके बाद वो एपिसोड आईडी का जितना भी डिटेल्स है वो सब हम लोग यहाँ से उठाएंगे। तो चलिए इस चीज़ को करते हैं। यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा, कॉन्स्ट वॉच्ड सोर्स इक्वल्स टू अवेट, और यहाँ एक प्रॉमिस लेंगे, प्रॉमिस डॉट ऑल, और फिर यूज़र का जो है उसमें टेबल में जाएंगे और यहाँ पर वॉच्ड सोर्स में जाऊँगा और डॉट मैप करूँगा और यहाँ पर असिंक फंक्शन लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो यूज़र का वॉच सोर्स में जो डेटा सब है, जैसे कि आईडी हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ अगर आप चेक कीजिएगा तो देखिए वो यूज़र का, मैं इसमें गया और ये देखिए वॉच सोर्स है, वॉच सोर्स में क्या क्या है, ये सारा डिटेल्स है, आईडी हो गया, अपलोड टाइम हो गया, वॉच टाइम हो गया, शो आईडी, एपिसोड आईडी, ये सब है ना। तो ये सब डेटा हमें चाहिए होगा। तो ये सब डेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे। तो यहाँ पर ये सब डेटा उठाया, आईडी, एपिसोड, वॉच टाइम, अपलोड टाइम, ठीक है। अब ये डेटा उठाने के बाद यहाँ पर हम लोग, ठीक है, यहाँ पर हम लोग भेजें। अब ये यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे, एपिसोड
इन्फो इक्वल्स टू नल। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, वो जो एपिसोड यूज़र ने देखा है, ठीक है ना, वो सारा एपिसोड का इन्फॉर्मेशन ये होल्ड करेगा। ठीक है ना, तो इसका अंदर क्या रहेगा, वर्स्ट सोर्स का अंदर यूज़र ने जितना भी सोर्स अभी तक देखा है वो सबका फुल इन्फॉर्मेशन रहेगा। जैसे कि यूज़र ने जो मान लीजिए एक एपिसोड देखा है, एपिसोड नंबर 2, तो एपिसोड नंबर 2 का फुल इन्फॉर्मेशन रहेगा। ठीक है ना, तो वो सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से हम लोग मिलेगा, ये शो का अंदर से मिल जाएगा, ये शो डेटाबेस है। ठीक है ना, तो इसी के अंदर से हम लोग मैच कराएंगे, वो एपिसोड नंबर यूज़र का इससे वॉच सोर्स से उठाए और यहाँ पर हम लोग जाके मैच कराएंगे। वो एपिसोड मान लीजिए 2 नंबर एपिसोड देखा, ठीक है ना, सीज़न 1 का 2 नंबर एपिसोड देखा, तो यहाँ से ID मैच कर लिया जाएगा। उसके बाद ये सब जितना इन्फॉर्मेशन है सब हम लोग उठा लेंगे। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन उठा लिया और फिर यहाँ से वॉच टाइम, अपलोड टाइम और ID ये सब तो मिल ही गया। तो ये सब मिला के हम लोग पूरा डेटा हम लोग भेजेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एंटर करता हूँ और यहाँ एक फॉर लूप चलाऊँगा मैं। तो फॉर लूप में मैं क्या करूँ, कॉन्स्ट शो ऑफ सोर्स। ठीक है, तो ये जो शो टोटल हम लोग लिए थे, यहाँ पर जितना भी सोर्स है, यहाँ पर ये जो जितना भी सोर्स है सब यहाँ पर हमको मिल जाएगा। तो ये एक एक शो को हम लोग उठाएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर कॉन्स्ट सीजन ऑफ शो डॉट सीजन। ठीक है, तो हर एक शो को उठाएंगे और हर एक शो का हम लोग किस में जाएंगे, सीजन्स में जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो सीजन्स है इसमें हम लोग जाएंगे। ठीक है, सीजन्स। फिर हम लोग जाएंगे कॉन्स्ट फाउंड एपिसोड इक्वल्स टू सीजन डॉट एपिसोड्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एपिसोड को खोजेंगे। ठीक है ना, तो ये जो यूज़र का वॉच लिस्ट से, जो वॉच सोर्स से जो एपिसोड मिला है, वो एपिसोड को हम लोग उठाए हैं। ठीक है ना, तो वो एपिसोड को उठाए हैं, उसका सारा डेटा हम लोग यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब वही डेटा लेंगे, उसका जो एपिसोड ID है वो एपिसोड ID मिलाएंगे हम लोग ये शो में जाके। ठीक है ना, तो ये वही चीज़ हम लोग यहाँ पर करें, डॉट फाइंड करेंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए EP नाम का एक वेरिएबल उठाया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो बेसिकली हर एक एपिसोड्स का लिस्ट के अंदर जा रहा है, हर एक एपिसोड को उठा रहा है, उसका एपिसोड ID हम उठा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ हम करें, EP डॉट अंडरस्कोर ID डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इक्वल्स टू अब ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड यूज़र का जो एपिसोड ID है उसको लेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग, दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, हर एक यहाँ से जो शो में ये शो में हर एक सीजन्स में जा रहे हैं, हर एक सीज़न का हम लोग एपिसोड लिस्ट में जा रहे हैं और हर एक एपिसोड को उठा रहे हैं, उसका ID उठा रहे हैं और चेक करा रहे हैं कि ये जो यूज़र का जो एपिसोड ID है उसके साथ मैच करा। अगर मैच कर गया तो वो एपिसोड मिल गया हमें, और एपिसोड अगर मुझे मिला तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, अब जो एपिसोड का जितना डेटा है सब हम लोग उठा लेंगे। ठीक है, यहाँ मान लीजिए फाउंड एपिसोड मिल गया, तो जैसे एपिसोड मिला तो एपिसोड इन्फो जो है हम लोग लिए थे, यहाँ पर नल लिए थे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, शो ID सबसे पहले तो वो जो शो है उस एपिसोड का कौन सा शो में बिलोंग करता है, तो वो शो ID यहाँ से हम लोग मिल जाएगा, शो ID। फिर वो एपिसोड ID क्या रहेगा, तो जो एपिसोड ID हम लोग को यहाँ से मिला है तो वो एपिसोड ID तो ही रहेगा। फिर शो नेम क्या रहेगा, तो ये जो एपिसोड जो शो में है बिलोंग करता है उसका शो नेम यहाँ से मिल जाएगा, शो डॉट नेम से। ठीक है ना, तो देख सकते हैं ये शो का नेम यहाँ पर मिल गया, ID मिल गया। ठीक है ना, ये सब इस तरह से मिल रहा है। फिर सीज़न नंबर आपको क्या रहेगा, ये जो शो का जो सीज़न है वो सीज़न नंबर यहाँ से मिल जाएगा, शो पोस्टर भी मिल जाएगा। फाउंड एपिसोड में जो एपिसोड नंबर है, पोस्टर है। ठीक है, तो वो एपिसोड जो मिला है उसका जो पोस्टर नंबर, देखिए ये जितना डिटेल्स है, पोस्टर नंबर, ये सो जो भी है ये सब मिल जाएगा हमें यहाँ से। ठीक है ना, तो ये जो सारा डिटेल्स जब मिल गया तो फिर हम लोग ब्रेक करके निकल जाएंगे यहाँ से। फिर फिर यहाँ पर जो दूसरा एपिसोड ID निकालेंगे यूज़र का वॉच सोर्स से, फिर उसका सारा डिटेल्स खोजेंगे और इस तरह करके हम लोग सारा डिटेल्स को यहाँ पर फाइनली उस डिटेल्स को यहाँ पर हम लोग भेज देंगे। तो यहाँ पर और एक हमें देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर दूंगा, अगर एपिसोड इन्फो मिल जाता है तो ब्रेक कर जाओ। और फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और रिटर्न करा देंगे क्या, ID में तो ID रहेगा, फिर एपिसोड इन्फो जो हमें मिला है वो एपिसोड इन्फो रहेगा, फिर वॉच टाइम रहेगा और अपलोड टाइम रहेगा। इस तरह से वो जो एपिसोड यूज़र ने देखा उसका सारा डिटेल्स हमें मिल जाएगा अलॉन्ग विद वॉच टाइम एंड अपलोड टाइम। ठीक है, तो अब ये एंड पॉइंट हम लोग चेक करके देखते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, चेक करने से पहले एक चीज़ और करना पड़ेगा हमें कि ये चीज़ हमें तो भेजना भी पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका नीचे जाऊँगा मैं और यहाँ पर 2 लाइन हमें लिखना पड़ेगा।
तो पहला क्या रहेगा, वॉच्ड शोज़ है, वॉच शोज़ के अंदर सब कुछ आ गया। आप जितना भी शोज़ आपने देखा उसका पूरा फुल डिटेल्स आ गया, आईडी वाईडी जो भी है सब कुछ आ गया ना। तो उसको हम लोग सॉर्ट कर लेंगे जो अपलोड टाइम। तो सबसे पहले जो आपने एपिसोड मैंने सबसे लेटेस्ट जो एपिसोड देखा उसको उस हिसाब से अपलोड टाइम के हिसाब से हम लोग यहाँ सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। और फाइनली क्या करें, सक्सेस ट्रू करेंगे और वॉच्ड शोज़ जो हमारा बना है लिस्ट वो हम लोग भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं सारा डिटेल्स हमें मिल जा रहा है यहाँ। तो बेसिकली हम लोग क्या करें, आईडी, वॉच टाइम और अपलोड टाइम तो यहीं से हम लोग ले रहे हैं। बस वो एपिसोड इन्फो है, वो एपिसोड इन्फो हम लोग यहाँ पर बनाए, ठीक है ना। तो वो एपिसोड इन्फो यानी कि जो एपिसोड यूज़र ने देखा उसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग क्रिएट किए, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन कैसे क्रिएट किए, जो एपिसोड हम लोग को शोज़ में जाएंगे, शोज़ में जितना एपिसोड है, जितना भी आपका एपिसोड है शो टेबल में, वो सब हर एक एपिसोड को उठाएंगे, उसका आईडी उठाएंगे और चेक कराएंगे कि यूज़र का जो वॉच सोर्स से जो एपिसोड आईडी है उससे चेक कराएंगे, मिल गया तो वो एपिसोड का जितना भी इन्फॉर्मेशन है सब यहाँ पर हम लोग एपिसोड इन्फो मिलेंगे। और फाइनली यहाँ से पूरा एक लिस्ट बनाएंगे और यहाँ पर हम लोग भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए अब एंड पॉइंट को चेक करते हैं। चेक करने के लिए अगेन मैं जाऊँगा यहाँ पर पोस्टमैन में, इसमें जाता हूँ। अच्छा ये कौन सा है, गेट रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट को कर देते हैं गेट। और यहाँ पर इसको मैं पूरा कॉपी करता हूँ, भेज देता हूँ, ठीक है। चलिए अब सेंड करता हूँ। देखिए मैंने सेंड किया तो जो जो देखा है, तो यहाँ पर पहला तो आपका आईडी आया है, फिर एपिसोड इन्फो में देखिए शो आईडी आ गया, एपिसोड आईडी, फिर जितना भी सीज़न 2 2 नंबर सीज़न का ये एपिसोड है, एपिसोड नंबर 2 है। एपिसोड रन टाइम टोटल 56 है, वॉच टाइम कितना आपने 50 मिनट तक देखा है इस एपिसोड को अपलोड। तो इसी तरह दूसरा एपिसोड जो आपने देखा था वो भी आ गया, वो भी स्ट्रेंजर थिंग्स का ही है, ठीक है। उसका सारा डिटेल्स आ गया एपिसोड इन्फो के अंदर, वॉच टाइम 20 है और अपलोड टाइम ये सब। तो इस तरह से आपने जितना भी एपिसोड अभी तक देखा है सब आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक और चीज़ करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये एक दूसरा शो लेता हूँ, जैसे कि ये लोकी है, ठीक है। तो लोकी का मैंने यहाँ पर लिया, मान लीजिए लोकी का सीज़न 1 ही पकड़ते हैं, ठीक है। सीज़न 1 का एपिसोड 5 नंबर देखा, ठीक है। तो इसका मैं आईडी कॉपी करता हूँ, ये मैंने आईडी कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। और मान लीजिए इसको आपने देखा, इसको आपने देखा फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको देखा 40 मिनट देखा, ठीक है। शो आईडी भी भेजना पड़ेगा, तो शो आईडी क्या है, इसका ये शो आईडी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर सेंड किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतना आया है। अब मैं वापस से जाके ऑल सोर्स करूँगा, तो देखिए तो ये तो लोकी आपने करेंटली क्या देखा था, लोकी देखा तो उस हिसाब से सॉर्ट कर दिया इसको। तो सबसे पहले आपने अभी लोकी देखा है, 40 मिनट देखा है, टोटल एपिसोड रन टाइम 48 है। और एपिसोड इन्फो का अंदर सारा एपिसोड इन्फो है जो आप लोकी का है, ठीक है ना। देखिए ये शो आईडी है जो एपिसोड का, तो ये शो आईडी मैच करेगा। अगर आप देखिएगा एफ लिखा हुआ है, मैच कर रहा है। उसके बाद आपने क्या देखा था, स्ट्रेंजर थिंग्स देखा था उसका एपिसोड। तो इस तरह से सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है ना। यहाँ अगर देखिए यहाँ सीज़न 1 एपिसोड नंबर 6 हमने देखा 40 मिनट। तो इस तरह से हमारा जितना भी यूज़र ने जो जो शो अभी तक देखा उसका सारा डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट भी हमारा सही से बन गया है, ओके। अब हम लोग एक एंड पॉइंट बनाएंगे जिसकी मदद से हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर एपिसोड का वॉच टाइम हम लोग वहाँ से रिट्रीव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट रहेगा राउटर डॉट गेट रहेगा /गेट शो वॉच टाइम, और यहाँ पर एपिसोड आईडी देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जो एपिसोड का आप वो एपिसोड आईडी दीजिएगा, तो यूज़र ने कितना मिनट तक देखा उस एपिसोड को वो आप यहाँ से रिट्रीव कर पाइएगा। तो यही हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग एक वॉच एपिसोड नाम का एक वेरिएबल लिए जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़र में जा रहे हैं, वॉच शोज में जा रहे हैं और फाइंड कर रहे हैं एपिसोड आईडी से, ठीक है ना। एपिसोड आईडी से फाइंड कर रहे हैं, तो जितना एपिसोड आईडी से हम लोग फाइंड किया, अगर मिल गया वो एपिसोड आईडी प्रेजेंट है, जो एपिसोड आईडी हम लोगों ने दिया वो मिल गया यूज़र का वॉच शोज में, तो यहाँ पर हम लोग उस एपिसोड का जितना आपने वॉच टाइम है वो यहाँ पर हम लोग भेज दे रहे हैं, कितना तक आपने यूज़र देखा है उस, ठीक है। और एपिसोड नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम लोग भेज दें एपिसोड नॉट फाउंड इन द वॉच शोज, ठीक है। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं इसे। ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर एक काम करते हैं, ये वाला मैं भेजता हूँ, ये एपिसोड आईडी भेजता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैंने सेंड किया।
तो देखिए यहाँ सक्सेस ट्रू आया, ये यूज़र ने 40 मिनट देखा इस एपिसोड को। अब मान लीजिए यहाँ पर ये एपिसोड अवेलेबल नहीं है तो यूज़र एपिसोड नॉट फाउंड इन द वॉच सोर्स। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एपिसोड का आप एपिसोड आईडी दीजिएगा तो यूज़र ने कितना मिनट तक देखा उस एपिसोड को या कितना घंटा तक देखा उस एपिसोड को, उसका वॉच टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है।